व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, टाइटल आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी बता देता हूँ कि वोकिज़म इन इंडिया, और आगे लिखा हुआ है भयंकर ब्रो। और सबसे बड़ी बात जो कि जिस चीज़ से हम इंटरेक्ट हुए वो था ABES कॉलेज। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसमें एक फंक्शन हुआ था, एक कल्चरल इवेंट हुआ था जिसके स्टेज पे कुछ मिसहैप हुआ। शायद ऑडियंस में से किसी ने जय श्री राम बोला, आगे जो प्रेजेंटर था उसने भी बोला, और एक टीचर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर उठ के आ गई और वो उसने काफ़ी हल्ला मचा दिया कि ये जनाब ये क्या हो रहा है। और फिर वो वीडियो जब वायरल हुआ तो रिटर्न में उसने एक और वीडियो बनाई, तो ये मतलब गेम लंबा चला। तो सुनने में यही आ रहा है उसको जो है ना शो कॉज करके शायद टर्मिनेट कर दिया गया प्रोफेसर को। आई डोंट नो, वो तो वीडियो देखेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नई नई चीज़ें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो। शुरू करते हैं 3 2 1 9। ये पीछे लिखा है, मैंने झंडा देखा है जय श्री राम, क्योंकि मैं भी हिंदू तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए, मैं बहुत खुश होती। लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं यहाँ पे कि किसी का होटल है, किसी ने अपने यहाँ लगा दी, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा नेशनल सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। तो केवल एक झंडा अगर यहाँ पे लगाना है तो सारे जितने भी रिलीजन है सब अपने झंडे लगा दें, क्रिश्चियंस भी लगा दें और मुस्लिम हो सकता है यहाँ पे कोई टेम्पल कैसा लगता है। तो प्लीज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ये ऐसा ये राष्ट्रवाद टाइप का मत बनाइए प्लीज। यार क्या लगा के रखा है, समझ में नहीं आता कि ये रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज ये सब हमने ही बनाया है। भगवान ने तो बस इंसान को बनाया यार। ठप्पा कहाँ है? मूवीज देखते हो पर कुछ समझ में नहीं आता ना। प्लीज समझो यार, भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है। I just want to speak to the bugs and the extremists. I just want to speak to the neutral people who think it's okay. रोज लोग मरते हैं दुनिया में, इंडिया में इतने मरते हैं। We become used to the killing. We become used to the attacks on Muslims. We become desensitized. इतने हम लोग desensitized हो गए हैं कि बच्चे मर रहे हैं, fetus बच्चों के मर रहे हैं। There's not even any time for them to be born. इतनी bodies हैं, उसका तो पता भी नहीं है। किसी ने डाला था कि कोई जगह नहीं, there's no place anymore. They have to keep the bodies inside freezer trucks. Is anybody reading on the details, or are you just watching your matches and partying on a regular Sunday night? And I know it's not easy, and I know कि सबकी mental capacity फर्क होती है. I understand these very real facts about living your everyday life. But there are some times in life when you just cannot keep pushing things under the rug. Can I give a special shout out to India and your celebrities and your Bollywood and your influencers for not saying a freaking word. And I'm making this video with equal parts empathy and equal parts anger, because I cannot just be like yeah मुझे सब समझ में आता है. It's difficult to have a platform speaking on. No, it cannot be more difficult than 2 million people getting killed. पूरी दुनिया बाहर आई हुई है सड़कों पे. स्पेशल शाउट आउट टू इंडिया. किसी को परवाह ही नहीं है इंडिया में, किसी की भी स्टोरीज पे कुछ नहीं है इंडिया में. कौन मीनिंगफुल एफर्ट्स नहीं है, सब दिखावा हो रहा है. कहाँ से आते हैं ये ध्रुवराठी की करवाए हैं बहुत बच्चे हैं ऐसे तो हम सब आप लोग को करवाया गया था क्या? नहीं, बस कहते हैं हमसे, और भी बच्चे हमारे सामने उतरवाते हैं, हम मतलब कहते हैं हमसे कि दे दो, पर हम रख लेते हैं, मतलब अपने पास उतार के रख लेते हैं, पर काफी बार ले भी लेते हैं. फिर वही बात है ना, स्कूल का डेकोरम होता है, स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है. हाँ जी, कहते हैं कि कड़े वगैरह, हम राखी वगैरह यहाँ पे शिया हजरात से भी कहते हैं जी कड़ा होता है उतारने. पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को निकाले जाने का मामला गर्मा गया है. असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम गुरसनप्रीत कौर है. उनका एक ऑडियो ट्विटर पर वायरल हुआ था. इसमें वो कथित रूप से भगवान राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रही हैं. राम इज नॉट ए गुड पर्सन. राम इज नॉट ए गुड पर्सन एट ऑल. रावण इज ए गुड पर्सन. हाँ, ये वो वीडियो था, ये मैंने देखा भी था. ये ABS कॉलेज देखो ना, ऑडियंस में से पहले किसी ने कहा, उसने रिस्पॉन्स किया. दिस इज
ये वैसे हिटलर होते हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं समझते। शी इज लाइक आउट। तुमने बोला पहले। All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं है। अरे जय श्री राम इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल ये प्रोग्राम तभी होंगे इवेंट। जब आप लोगों का डिसिप्लिन होगा, आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन रहेगा, नहीं तो हम लोग फ्यूचर में कोई प्रोग्राम नहीं कराएंगे। धमकी। ठीक है, आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, एबीएस में बैठे हैं, इनके प्रीमियर कॉलेजेस में में एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल उसी मैंने तरीके कहा ना, ये अपने आप को बिहेवियर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं समझते अपने प्रेमिसेस में। क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं खुद एकेडेमिया का पार्ट रहा हूँ, मुझे पता है, अभी भी हूँ पार्ट। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊं। क्या बात कर रहे हैं? लो पहुंच गया। मैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, निर्देशक एबीसीसी हूँ। मेरे संज्ञान में कल एक वीडियो आया था। उस वीडियो के बेस पे हमने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन किया था। सही है। और कॉलेज प्रशासन की तरफ से उस कमेटी को निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर तत्काल इफेक्ट से उसके ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करें और उसके फाइंडिंग के बेस पे अपना रिकमेंडेशन सबमिट करें कॉलेज प्रशासन। विद इन 24 आवर उस कमेटी ने हमें अपना रिकमेंडेशन दे दिया है। सही। उस रिकमेंडेशन के बेस पे हम जो 2 फैकल्टी का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था, उसको लेकर उनको हम तत्काल प्रभाव से हम कॉलेज से निलंबित कर रहे हैं। सही की बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस लास्ट क्लिप को ही पहले डिस्कस करूँगा। मैं खुद एकेडेमिया का पार्ट रहा हूँ, मेरा करियर पूरा एकेडेमिया से रिलेटेड है। मैं मुझे मतलब इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 6 इयर्स एकेडेमिया से मैं अटैच हूँ। जब से मैं ग्रेजुएट हुआ, मैं एक एकेडेमिया एक इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा रहा था, एंड देन मैंने एक ब्रेक लिया, मैं अपने पोस्ट ग्रेड के लिए गया, एंड नाउ अगेन आई एम इन एकेडेमिया। तो मैं बता सकता हूँ भाई, लिटरली जो लेक्चरर्स या ख़ास तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स होते हैं, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी वो लोग जिनके पास अथॉरिटी होती है एंड दे मेक डिसीजंस ऑन स्टूडेंट्स, वो लिटरली अपने उसमें जो है ना डिक्टेटर होते हैं, और मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे ये इनके स्लेवरी में नहीं होता गुलाम, उस तरह से। मैं क्योंकि एक प्राइवेट सिस्टम से गया था और प्राइवेट सिस्टम भी वो बहुत बड़ा नहीं था, तो छोटा सिस्टम था, तो हम जो है ना बिल्कुल एक तरीके से लेके चलते थे। एक हमारा एक एकेडमिक रिलेशनशिप होता है ना, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, उसको लेके चलते थे। और लेक्चर टाइम के बाद हम बिल्कुल स्टूडेंट्स के ऐसे ही होते थे जैसे यार दोस्त होते हैं। तो ये मेरा अपना एक नेचर है। तो मैं जब उस सिस्टम में गया और मैंने अपना वही, क्योंकि 5-6 साल से मैं एक प्रैक्टिस में था, तो मैंने जब ट्रीट करना शुरू किया स्टूडेंट्स को, देवर लाइक सर आप जो है ना आप अलग ही हैं। मैंने कहा भाई क्या हुआ, हम तो इसी तरह पढ़ाते आए हैं, हमने खुद इसी तरह से पढ़ा है और वही क्वालिटीज़ हम में आ गई हैं, तो हम इसी तरह से पढ़ाते हैं। बोले नहीं सर, जिस तरह आप बात करते हैं ना फ्रेंडली हो के, ऐसे बाकी बात नहीं करते। और फिर मैं क्योंकि वहीं से पोस्ट ग्रेड भी कर रहा था, तो ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की कि दे हैव नो रिगार्ड फॉर स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट जितना अच्छा परफॉर्म कर ले, जितनी तमीज़ से बात कर ले, जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर या अपने उस पर आ जाते हैं ना, तो ये सब भूल जाते हैं और रगड़ देते हैं। और यही चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की इस वीडियो में। इन 2 प्रोफेसर्स ने जिस तरह से उसे कहा कि आउट, गेट आउट, मतलब यार वो इतने बड़े मजमे के सामने, इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने वो बंदा स्टेज पे खड़ा है और आप उसे शटअप कॉल दे रही हैं, उस बेचारे के कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा।
जस्ट बिकॉज के ऑडियंस में से किसी ने बोला जय श्री राम और उसने रिस्पॉन्ड किया जय श्री राम। ये ऐसे ही हो गया जैसे ऑडियंस में से कोई बोलते नारे तकबीर, सामने वाला कह दे अल्लाह अकबर। तो इतना हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत थी? आप खुद कह रही हो कि इट्स अ कल्चरल इवेंट, सो इट वाज नॉट अ फॉर्मल इवेंट, इट वाज अ कल्चरल इवेंट। और मेरे ख्याल में सनातन या जो रिलीजन होते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो इतना उस पर हल्ला मचा देना, तो मेरे ख्याल में जो अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिए, सस्पेंशन वो सही किए, टर्मिनेशन तक बात की है, बेहतरीन की है। एटलीस्ट बाकी सबके लिए सबक होना चाहिए कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। और फिर एक वो वीडियो था जिसमें वो जो है ना पैलेस्टाइन के लोगों के लिए रो भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी। 53 कट्स, 1.5 मिनट की वीडियो में 53 कट्स समझ से बाहर है। और ठीक है, देखें हमें भी है। और हाँ, मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, चाहे वीडियो सेक्शन में, चाहे आप चले जाइए हमारी कम्युनिटी टैब पे। पहले दिन जब ये अटैक हुआ था मैंने तभी कहा था कि ये हमास का ये जो अटैक है ना, ये पैलेस्टीनियंस के लिए उनकी कब्र बनेगी। और वही हुआ है, क्योंकि बात यह है जब हमास ने अटैक किया तो बहुत सारे पैलेस्टाइन के ऐसे लोग थे जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड देन जब रिटेलिएशन हुई, अब देखें ना, इज़राइल के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ वो मिज़ाइल हैं, वो भी पता नहीं कहाँ से लिए हुए। तो और आपको ये भी पता है कि आसपास जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इस फड्डे में नहीं आएंगे। 67 के अरब इसराइल वार में उनको पता लग गया है बाबर का, वो इस फड्डे में नहीं आना चाहते। उसके बावजूद ये करना, तो इसको मैं बेवकूफ़ी ही कहूँगा। और इसका कोई सलूशन तो निकालना ही पड़ेगा। बहरहाल ये बहुत सारे लोगों को आजकल जो ज्ञान देने का कीड़ा है ना, और ज्ञान भी गलत देते हैं। मतलब यार, मंदिर मस्जिद जो रिलीजियस थिंग होती है ना, उन्हें वहीं रहने दो, उन्हें छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो अब बस कुछ होते हैं जो कि कहते हैं नहीं, सब कुछ पीछे डाल दो और हम आगे देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता। जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वो तस्लीम करनी पड़ती हैं, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे डट के खड़ा होना पड़ता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं, सी यू गाइस।